हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सभ्यसावूणं। बोलो नेवरा के शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज की, मुखमाटी रचयिता आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव की, पूज्य निरापक मुनिषि समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सदा सागर जी, समता सागर जी व अभय सागर जी महाराज की, मुनिषि चंद्रप्रभ सागर जी व निरामय सागर जी महाराज की। धर्मम यो बाधते धर्मो मुनिराज की, नशा धर्म धर्मम यो बाधते धर्मो नासा धर्म कुधर्म कहा, अबरे धास्तु यो धर्मा सा धर्म सत्य विक्रम। बहुत अच्छी बात लिखी है कि धर्मम यो बाध धर्मा, जो अन्य धर्मों को बाध्य करता है, बाधा पहुंचाता है, वह धर्म नहीं कहलाता है। नशा धर्म कुधर्म का, वह क्या कहलाएगा? कुधर्म कहलाता है। अविरोधास्तु यो धर्मा, और जो वास्तव में किसी को विरोध नहीं देता है वैसा ही धर्म है, सत्य विक्रम। इसलिए भारतीय संविधान एक बात आपने लिखी दी होगी ना, सत्यमेव जयते। तो ऐसा अहिंसा धर्म है, सत्य धर्म है, यही वास्तव में धर्म है। जो धर्म कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता बल्कि उनके लिए वह साधक बनता है। इसलिए साधक बनने का प्रयास करो, वही सच्चा धर्म है। जो दूसरों को बाधा देता है उसको कहीं पर भी धर्म की संज्ञा नहीं दी गई है। अब वर्तमान में धर्म के प्रति सहिष्णुता कम होती जा रही है, क्योंकि धर्मांधता बढ़ती जा रही है। जीवन अकेले नहीं चलता है, कभी भी जीवन अकेले चलता क्या? आपका ध्यान चलो कि हमारा जीवन शादी के साथ चलता होगा। हम और कुछ कहना चाह रहे हैं, जीवन अकेला कभी नहीं चलता है, नहीं है। तो कैसा चल, जीवन में क्या क्या चीज अकेला नहीं चलता, क्या क्या उसमें रहता है? तो एक तो जीवन में सुविधाएं से कब वंचित हो जाए कोई भरोसा नहीं रहता है। जीवन सुविधाओं से कब, ये अवस्थाओं का नमूना, ठीक है। जीवन कब कभी भी अकेला नहीं चलता है, क्योंकि जीवन कब सुविधाओं से वंचित हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। जीवन कब खतरे की अंदर आ जाए कह नहीं सकते ना, कब खतरे से घिर जाए भरोसा नहीं रहता है। अभी हम अच्छे खासे यहाँ पर बैठे हैं, कब वह जीवन की जो सुविधाएं हैं दुविधाएं में कब बदल जाए भरोसा है क्या? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बीमारी हुआ, बुढ़ापा हुआ, मृत्यु हुई, ये तो हमारे साथ हमेशा लगी हुई हैं। हम रास्ता देखते हैं कि बुढ़ापा आएगा तब कुछ करेंगे, लेकिन बुढ़ापा आपकी रास्ता देखता है? कोई जरूरी नहीं कि आपको बुढ़ापा आ ही जाए। हाथ तो अच्छे से ला रहे हैं, बहुत अच्छी बात, समझ में आ गई, बहुत अच्छी बात है ना। तो जैसे पोलियो की दवाई बचपन में पी जाती है, बचपन में पिलाई जाती है, और आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन आदि व्यवस्थाएं जो होती हैं बच्चों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, तो ये सब कब पिलाई जाती हैं? बचपन में कि बचपन में? बचपन में ना, बचपन में युवावस्था में ये सब पिलाई जाती हैं। उसी प्रकार से धर्म आदि जो होता है उसका प्रारंभ तो बचपन से ही प्रारंभ कर देना चाहिए, क्योंकि रास्ता लोग देते कि अभी क्या आवश्यक है। 6 आवश्यक बता दिए गए, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। तो अभी नहीं महाराज जी, जब बुढ़ापा आएगा, प्रौढ़ावस्था हो जाएगी, लड़के बच्चे बड़े हो जाएं, शादी हो जाए, नाती आ जाए, तब उसको देखेंगे। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि इस सुविधाओं से कब वंचित हो जाओ, कब खतरे घंटी बज जाए, कोई भरोसा नहीं रहता है। तो जिस प्रकार से बचपन में पोलियो की दवाई पी जाती है, उसी प्रकार से बचपन में ही धर्म का प्रारंभ कर देना चाहिए। आज मतगणना सुनने में आया कि है कि नहीं? अब ये बताइए, यहाँ सभी ने वोट मत दिए होंगे, है ना? अब ये बताइए कि
वोट देने की पात्रता सरकार ने कब आपको दी? जब आप 18 साल के हो गए तभी दी ना। ऐसा नहीं कि आप 35 साल के हो तब आपको दी हो। तो हर चीज की लिमिट अवधि होती कि नहीं होती है? जिस प्रकार से मत देने के लिए, जिसका आज परिणाम आने वाला है, छत्तीसगढ़ में बस आ रहा है, सभी आ जाएगा 4 राज्य में ना, तो मतगणना चालू होने वाली है। तो मत देने की पात्रता सरकार ने अवधि आपके लिए 18 वर्ष की एक निश्चित कर दी गई है ना। जब आप मत देने का अधिकार आपके क्षेत्र में आ गया है, फिर आप कहो कि हम तो बचपन नहीं, हम 55 में करेंगे, तो ये तो बहानाबाजी कहला गई, नहीं कहला गई। इसी प्रकार से धर्म के लिए आपको हमेशा सोचना चाहिए, क्योंकि जब आपको अपने पराये का ज्ञान हो जाता है तभी सरकार ने आपका कि आप मत दे सकते हैं, आप इसके अधिकार हैं। तो जब हमारे दिमाग में, हमारे मन में अपना क्या है, पराया क्या है, इसके विचार आ जाते हैं, इसकी बुद्धि आ जाती है, समझने की शक्ति आ जाती है, तभी हमको धर्म करना प्रारंभ कर देना चाहिए। इस संस्कार की बात है। इसलिए संघर्ष करते रहो। एक मूर्ति खुली धूप में विराजमान थी और तेज धूप पड़ रही थी, और जिस पत्थर पर वह चट्टान पर विराजमान थी, वो भी जमीन भी गर्मी में ऊपर से भी धूप आती है और नीचे से जमीन भी तप जाती है। तो पत्थर बहुत गर्म हो गया था। अब ऊपर से पूरी मूर्ति गर्म हो गई, सिर भी बहुत गर्म हो गया उस मूर्ति का, क्योंकि लगातार धूप चली रही है। 44, 45, 48 तक का तापमान चल रहा है, और नीचे उस जिस पर विराजमान है वह भी गर्म हो गया। अब लोग वहां से निकल रहे हैं, कैसे भगवान खुले में रखे हैं, कैसे तो कितनी गर्मी सहन कर रहे हैं, ऐसा सब विचार कर रहे हैं। विचार करते करते सब कहते तो जा रहे हैं, सब करते जा रहे हैं। वहीं से एक बुढ़िया गुजरती है। उसने भी देखा कि भगवान जो है खुली धूप में, इतनी गर्मी में, नीचे भी तप रहा है, ऊपर भी तप रहा है, झुलस जैसे गए हैं। क्योंकि आस्था श्रद्धा के केंद्र होती है मूर्तियां, पत्थर के नहीं होते हैं। आस्था जो होती है वह पाषाण को ही भगवान बना देती है, और जहाँ तर्क होते हैं वह भगवान को भी पाषाण बना देता है। तो आस्था श्रद्धा का विषय बनता है। जैसा कि अभी आप लोग के यहाँ पर छत्तीसगढ़ में होने जा रहा कार्यक्रम आस्था का विषय है कि 9 तारीख से पंच कल्याणक होंगे, विधि प्रतिष्ठा होगी, श्री जी विराजमान होंगे, जिन बिंब स्थापना होंगे, और 5-5 आपने जो बड़े शिखर गगनचुंबी बनाए हैं पीले पत्थर के, इनमें कलशारोहण। तो उसके आस्था का श्रद्धा केंद्र उस मूर्ति। अब वो भी गरीब महिला थी, बुढ़िया थी, जैसे तैसे अपने फटवे कपड़ों से अपनी लज्जा को, अपने तन को ढांक के निकल रही थी। गर्मी सब जुगाड़ कर लेते, बस कर लेते नहीं कर लेते हैं। आप तो पैसे वाले हो, तो आप यदि पानी बरसता है, आप छाता है, रेनकोट उपयोग कर लेते हो। जो गरीब लोग होते हैं, बोरी फट्टी होती है ना, उसको सिल करके उसको ओढ़ के निकल जाते हैं। अब वो बुढ़िया के पास क्या होता, उसने जो सूखी पत्तियां थी पेड़ की, हरी जैसी पत्तियां थी, उनको उसमें आपस करके अपने सिर में उसने ढक लिया, तो सिर में धूप न लगे। वही उसका कैप है, वही उसकी टोपी हो गई। अब वो वहां से निकली, उसने देखा, उसकी आंखों बड़े आंसू आ गए, बड़ी द्रवित हो गई वो है कि भगवान खुले धूप में बैठे हुए हैं, ऐसा कैसा वो धूप उनको लग रही है। उस बुढ़िया ने क्या किया, जो अपने सिर पर उसने पत्तियों की जो उसने मतलब बना के रखा हुआ था, अपने पहने हुआ था ना, उसने करुणा भाव से, दया भाव से, देखो उसने जाकर के उन भगवान के सिर पर रख दिया। भगवान के सिर में तो अब कम से कम छाया हो गई, अब भगवान का सिर तो धूप से नहीं तपेगा। ऐसी भावना लेकर के अपने वापस चली गई। अब अपनी झोपड़ी में चली गई। झोपड़ी में जाने के बाद भी उस झोपड़ी की शीतलता उसको आकुल व्याकुल कर रही है, क्योंकि उसके मन में भगवान दिख रहे हैं। उसने अपने पुरुषार्थ से जितना उपाय करना था, उसके जितने अधिकार में था, जितने क्षेत्र में था, अपने साथ उसने कर तो लिया। अब अंदर वह विचार कर रही है, अब उसको झोपड़ी की शीतलता भी उसको राहत नहीं दे रही है कि भगवान कितने गर्म धूप में हैं, नीचे जमीन तप रही है, कैसे होगा, कैसे कैसे होगा। उसी समय उसकी भावना फलीभूत हुई और उस आसमान में एक छोटा सा बादल का टुकड़ा वहां पर आ गया। उस बादल के टुकड़े ने आसपास जो भी वह बादल थे उन सबको इकट्ठा करना प्रारंभ कर दिया। यहाँ तो मौसम बहुत अच्छा है, छत्तीसगढ़ के पुण्यशाली है,
अब अभी आप देखेंगे मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, कि जहाँ पर तो आंधी तूफान और पानी बहुत बरस रहा है, ऐसी की भावना वहां पर हो गई। क्योंकि जहाँ पर धर्म की रक्षा के भाव होते हैं, धर्म साधन के कारण बनते हैं, प्रभावों के कारण बनते हैं, वहाँ उस धर्म की रक्षा के लिए देव भी आकर के अपना सहयोग करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ कि वह बादल की टुकड़ी इकट्ठी होती गई और 2 घंटे के, आधे घंटे के अंदर लगातार मूसलाधार वर्षा वहां होती रही। तो जितनी भी गर्मी थी वह सब शांत हो गई। सब लोगों ने बड़ा जय जयकार किया और करने के बाद में भगवान के लिए स्थापित कर दिया। लेकिन इसके पीछे उस माँ बुढ़िया की भावना को कौन ने समझा? सब उसको भूल गए। ये अंदर की बात रहती है, अंदर के करना के भाव रहते हैं, ऐसा वह जो होता है तभी काम करता है। इसलिए बुढ़ापे की रास्ता नहीं देखना, क्योंकि जीवन कभी भी संघर्ष समय तो होता है। कई लोगों ने कहा महाराज जी, एक कथानक आता है कि भावना कैसे क्या काम करती है। वो व्यक्ति आया, महाराज जी आशीर्वाद दे दीजिए। आशीर्वाद दे? कौन सा आशीर्वाद? हमारी दुकान ना चले। आश्चर्य लग रहा है सुनकर आपको ना? ऐसा कोई व्यापारी होगा जो ये कहे भगवान गुरु महाराज, महाराज जी, बाबा जी, संत महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दो हमारी दुकान ना चले? उसने ऐसा ही कहा। उससे पूछा, भाई आप सब तो कहते हैं कि आशीर्वाद दो तुम्हारी दुकान चले, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो कि दुकान ना चले? काय का बिजनेस है? कपड़े का, किराने का, या होलसेल का, मार्बल का, या खदान है, क्या क्या काम है? उसने कहा, बाबा जी हमारी राशन की दुकान है, हमारी राशन की दुकान है। समझ में नहीं आई? भाई राशन की दुकान सरकार से मिलता है, सामान मिलता है, और गरीबों के लिए, असहाय लोगों के लिए उसको वितरित किया जाता है। खरीदे लोग नहीं आएंगे, माल बच जाएगा, हम उसको ब्लैक में, ऐसी भावना रहती है। क्योंकि पंचम काल का समय चल रहा है, तो जो ऐसी भावना नहीं, हमको भावना बुढ़िया जैसी भावना थी उसको करना है। देखो तपस्या करते करते बाहुबली भगवान कितने साल तक? 1 वर्ष तक, 1 वर्ष तक, 1 साल तक निराहार उपवास किए। तो तपस्या उन्होंने करते रहे, अड़ग होते रहे, और उसी प्रकार से, उसी तपस्या के प्रभाव से, और ऐसा विशेष रूप से गोमटेश में बाहुबली भगवान की मूर्ति की आपने स्थापना की। मतलब आपके पूर्वजों ने, पुरखों ने की होगी। 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी की बात है। उसे कर्नाटक के उस स्थान पे हासन जिला में। अब उस समय कथानक आता है कि सभी लोगों ने कहा भगवान का हम अभिषेक तो करेंगे, अभिषेक करेंगे। बड़े बड़े कलसा लेकर के, सोने के, चांदी के, ऐसे ले गए। जैसे अभी लोग दान किया ना, यहाँ पर स्वर्ण दान भी हुआ। अंदर की भावना की बात बता रहे हैं। तो सबने उस हिसाब से सब करना चालू किया, लेकिन वहां पर सबको मालूम है कि वहां पर भगवान का अभिषेक नहीं हो पाया। क्योंकि गुंड के गुंड, बटे के बटे, और क्या बड़ी बड़ी जो हंडे हैं उनसे पानी आदि सभी गिराया जाता था। नीचे आकर के वह पता नहीं कहाँ चला गया, क्या हो गया, कैसे हो गया। सब घमंड में है अपने, उनकी क्यों नहीं हो रहा है? हमने बोली ली, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एक वहाँ छोटी सी डोकरिया आई, बुढ़िया आई, डोकरिया बोलती ना, बुढ़िया रानी, बुढ़िया दादी। उन्होंने कहा भैया हमारी भी एक छोटी सी लुटिया है। नहीं नहीं, तुम्हारा नंबर अभी नहीं लगेगा, तो अभी बाजू हो जाओ, अभी सब लोग बड़े लोगों का नंबर आएगा। हमारा कर तो दो, हम नहीं जा सकते भैया, पहुंचा तो दो। और ऐसी भावना कर, चल सब लोग कह रहे हैं, कोई ऐसे दयालु व्यक्ति होगा वहां पर। जैसे यहाँ की कमेटी बड़ी दयालु है, सब लोग यहाँ सरावा के, पूरे छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया कहते ना आप लोग। हाँ, तो इस हिसाब से कोई होगा, चलो भाई चल के वहां पर के करा देते हैं। और वहां पर उन्होंने जैसे ही लुटिया वहां हुई, तो बुढ़िया की लुटिया क्या कर गई? गजब कर गई। जैसे कि अभी हमने कथानक बताया है, उस बुढ़िया की जो भावना रूपी लुटिया थी उसने गजब कर दिया। और इस ढंग से वहां पर देवों ने आकर के भी ऐसी वातावरण बना करके उसको कर दिया। इसलिए ऐसी भावना भाना कि भगवान हमारी दुकान ना चले, ऐसी भावना नहीं भाना।
क्योंकि आपकी दुकान अलग प्रकार की है। ये धर्म की दुकान है, ये सत्य की दुकान है, ये अहिंसा की दुकान है। यहाँ पर अहिंसा के पुजारी यहाँ पर आए हुए हैं और आप लोग अहिंसा के उपासक कहलाते हो। ऐसी भावना भाव कि भगवान हमारी दुकान खूब चले। कौन सी दुकान? घर गृहस्थी की दुकान नहीं, ये धर्म की दुकान, कर्म निद्रा की दुकान, पापों को नष्ट करने की दुकान, पुण्य को बढ़ाने वाली दुकान हमारी चलती रहे। ऐसी भावना भाते रहेंगे तो आपका यह आगामी कार्यक्रम जो आने वाला है अति उत्साह से संपन्न होगा। लेकिन उसके साथ में हम सबको उत्साह बनाए रखना है और पूरी शांतिनाथ भगवान का यह जिनालय है, ऐसी शांति बना करके पूरे उत्साह से, माला से, विशुद्धि से इसको करना है। क्योंकि जब तक विशुद्धि नहीं होगी, जब आदि नहीं होंगे, उसी का कार्य होता है, तभी कार्य सानंद संपन्न होता है। इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे अनुशासन के साथ में हम यह काम करेंगे। संयम, तप, दान, देव पूजा, देव उपासना, गुरु उपासना, ये श्रावक जो कर्तव्य हैं, इनके अंदर हमारी कैसी क्या भावना होना चाहिए, इसका हमने थोड़ा लेखा जोखा कर लिया। आपको समझ में तो आ गया होगा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। बोलिए परम पूज्य निरापक श्रमण प्रसाद सागर जी महामुनिराज की नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। परम पूज्य मुनि चंद्र प्रभ सागर जी महाराज की। आप सभी से जावानी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो आनी मस्तक धरूं सदा देतु हूँ जोग। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहे, जो तेरा शरणा करे सो पावे सुख चैन। सभी को